अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प पर भारतीय सेना की तरफ से एक और औपचारिक बयान आया है। ईस्टर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा कि मामले को सुलझा लिया गया है और किसी भी अफवाह पर यकीन न करें। 6 भारतीय जवान झड़प में घायल हुए हैं, लेकिन अब संघर्ष स्थल से चीन और भारत दोनों के सैनिक पीछे हट गए हैं और वहां सब कुछ सामान्य हो चुका है। 9 दिसंबर को तवांग के यांगसे में 300 की संख्या में आए पीएलए सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने पीछे धकेल दिया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच के मुद्दे पर चर्चा के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक चैन से नहीं बैठा जा सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर से अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। हिना रब्बानी खार के आरोप पर सवाल पूछा गया। जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा, मुझे 1 दशक पहले हिलेरी क्लिंटन की इस्लामाबाद यात्रा पर कही गई एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि अगर आपने अपने घर के पीछे सांप पाले हैं तो आप उनसे केवल पड़ोसियों को काटने की उम्मीद नहीं कर सकते। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने आरोप लगाया था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है। यूएनएससी में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकी ओसामा बिन लादेन की याद दिलाई थी। लादेन का नाम सुनते ही पाकिस्तान को मिर्ची लगी है और उसने पलटवार करने के चक्कर में सभी मर्यादाओं को लांघ दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात दंगों की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर को लेकर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की है। The Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the lives, and he is the Prime Minister of India. तवांग में चीन से तनाव के बीच भारत में अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रात में की गई अग्नि 5 की सफल टेस्टिंग भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में नई कामयाबी मानी जा रही है। अगर चीन ने भारत पर मिसाइल से हमला करने का दुस्साहस किया तो ऐसी स्थिति में अग्नि 5 अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। चीन का ऐसा कोई कोना नहीं जिसे अग्नि 5 भस्म न कर सके। अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। ये मिसाइल 17.5 मीटर लंबी है। इसका व्यास 6.7 फीट है। इसके ऊपर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर है जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी रफ्तार साउंड की स्पीड से करीब 24 गुना ज्यादा है, यानी अग्नि 5 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारतीय सेना के लिए आज 16 दिसंबर का दिन बहुत बड़ा है। साल 1971 में 16 दिसंबर को ही भारतीय जवानों के आगे दुश्मन देश के 93,000 फौजियों ने घुटने टेके थे। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारतीय सेना हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाती है। इस अवसर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ दिल्ली में स्थित वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीद जवानों को नमन किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद भारत लगातार ड्रिल मोड पर है। आज भारत एक साथ 3 ड्रिल में शामिल है। एक युद्ध अभ्यास कजाकिस्तान की सेना के साथ मेघालय में चल रहा है, जो 15 दिसंबर को शुरू हुआ और 28 दिसंबर तक चलेगा। दूसरा अभ्यास भारतीय वायुसेना का चल रहा है चीनी सीमा के पास, जो कल शुरू हुआ और आज खत्म हो जाएगा। वहीं तीसरा युद्धाभ्यास आज से नेपाल के साथ शुरू हो रहा है। इस युद्धाभ्यास का नाम है सूर्य किरण। भारत और नेपाल की सेना के बीच सूर्य किरण नाम के युद्धाभ्यास का ये 16वां चरण है। ये ड्रिल नेपाल में हो रही है।
मध्य प्रदेश के सिवनी में एक महिला शादी के संगीत कार्यक्रम में नाचते नाचते मंच पर अचानक गिर गई। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि दिल का दौरा पड़ने से महिला की मौत हो गई है। ये मामला 14 दिसंबर का बताया जा रहा है। इस संगीत कार्यक्रम का वीडियो भी सामने आया। शादी समारोह से पहले संगीत कार्यक्रम चल रहा था। परिवार की महिलाएं मंच पर डांस कर रही थी। एक महिला नाचते नाचते मंच पर गिर गई। आनन फानन में महिला को सिवनी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से गाँव में शोक की लहर है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। छपरा में जहरीले शराब कांड के बाद पुलिस एक्शन में है। कई जगह एक साथ छापेमारी की जा रही है, लेकिन इस बीच गांव वालों में चर्चा है कि सालों से मशरक थाने में अवैध स्पिरिट जब्त कर रखी हुई है। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस कर्मियों की मदद से ही इन जब्त ड्रमों में से स्पिरिट निकालकर बेची जा रही थी। ये सभी स्पिरिट साल 2014-15 में जब्त की गई थी। जानकारी मिलने के बाद डीएम और एसपी ने ड्रमों की जांच की थी, जिसके बाद एक और टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये नहीं बताया है कि शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब कैसे मिलती है। शाहरुख खान की फिल्म पठान की विवादों के साथ बम्पर ओपनिंग हो चुकी है। कहीं फिल्म को बैन करने की बात की जा रही है, तो कहीं फिल्म के पोस्टरों को आग के हवाले किया जा रहा है। इस बीच फिल्म पठान को लेकर चल रहे विवादों पर खुद शाहरुख खान ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान इशारों में उन लोगों पर निशाना साधा है जो लोग सोशल मीडिया पर फिल्म पठान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form as they are lived. It allows us to know each other better. In a way, it is best placed to sustain a collective counter-narrative. शाहरुख खान का ये इशारा उन लोगों की तरफ है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि शाहरुख इतना कहकर खामोश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पर नैरेटिव गढ़ने वालों को भी नसीहत दे डाली। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में कुदरत ने कहर बरपाया है। कुआलालंपुर में लैंडस्लाइड के कारण कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इस लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचाव अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। तेजी से लोगों को बाहर निकालने का काम भी जारी है। 23 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। खबरों के मुताबिक भूस्खलन कुआलालंपुर से करीब 40 किलोमीटर उत्तर में बतांगकाली में एक कैंप साइट पर हुआ। वहां करीब 100 लोगों के मौजूद होने की खबर मिली है। अमेरिका के लुइसियाना में टॉर्नेडो जानलेवा साबित हो रहा है। दक्षिण अमेरिका में जैसे जैसे टॉर्नेडो आगे बढ़ रहा है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ फेंक रहा है और पीछे छोड़ रहा है तबाही का भयंकर मंजर। लुइसियाना समेत दक्षिण अमेरिका के कई राज्यों में इस तूफान ने तबाही मचा दी है। सिर्फ लुइसियाना में ही 40,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल है। अब तक 3 लोगों ने इस तूफान की वजह से अपनी जान गंवा दी है। लेकिन इस तूफान का असर सिर्फ कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।